सबसे पहले है टी टेस्ट। सी टेस्ट हम लोग ऑलरेडी मैं उसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फर्दर हम लोग मूव कर रहे हैं टी टेस्ट पे। सबसे पहले टी टेस्ट में हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। टी टेस्ट इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक used to determine if there is a significant difference between the means of two groups which may be related in certain features। कुछ मखसूस फीचर्स की बेस पे हम लोग डिफरेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं टू ग्रुप्स के दरमियान। अब यहाँ पे हम लोगों के पास एग्जांपल है जो हमें इसका यूज़ मज़ीद क्लियर कर देगी कि इसको हमने कब और कहाँ और कैसे यूज़ करना है। When we use it, t-tests are used when there are two groups। जब हमारे पास दो ग्रुप्स हों, और हम लोग इसे इस्तेमाल उस वक्त करेंगे जब दो ग्रुप्स के बारे में बात की जाए। जैसा कि हमारे पास है मेल एंड फीमेल का ग्रुप हो एक, और दूसरा हमारे पास है सेकंड है हमारे पास और टू डेटा सेट। बिफोर एंड आफ्टर का जो डेटा सेट हमारे पास आएगा उसको हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करेंगे इसमें। एंड द रिसर्चर्स विशेस टू कंपेयर द मीन स्कोर ऑन सम कंटिन्यूस वेरिएबल्स का जो मीन स्कोर है उसे हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, मेल और फीमेल दोनों को आपस में कंपेयर करना है अंडर द सेम कंडीशन। कुछ भी उन पे हम लोग काम उनसे परफॉर्म करवा सकते हैं, टेस्टिंग कंडक्ट करवा सकते हैं और उस पर दोनों ग्रुप्स पे, और हम लोग उनको आपस में कंपेयर करें जेंडर वाइज कि कौन से जेंडर कितना एक्यूरेट परफॉर्म करता है उस टेस्ट में। और इसी तरह से हम लोग बिफोर एंड आफ्टर देखें। अगर हम लोग एग्रीकल्चर की ही बात करें, अगर हम लोग किसी लैंड पे कुछ सीड्स हम लोग चेक करना चाहें कि ये सीड्स इस लैंड के अकॉर्डिंग हैं या नहीं है, तो हम लोग बिफोर और आफ्टर वाली जितनी जो भी कंडीशन होगी उसको हम लोग आपस में कंपेयर करेंगे, और जहाँ कंपैरिजन आ जाए टू ग्रुप्स का वहाँ हम लोग टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। फर्दर हम लोग देखते हैं इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास टी टेस्ट के लिए। द रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स टी टेस्ट इज दैट अ ड्रग कंपनी में वांट टू टेस्ट अ न्यू cancer drug to find out if it improves the life expectancy in an experiment। there's always a control group। यहाँ वो एग्जाम्पल में बिफोर और आफ्टर की कंडीशन को कंपेयर कर रहा है। एक ड्रग उन्होंने यूज़ की है कैंसर के इम्प्रूवमेंट के लिए, उसकी मतलब किसी पेशेंट्स की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी इम्प्रूव करती है और कितनी नहीं करती, ये चीज़ हम लोग इसमें देख रहे हैं। और यहाँ पे उसने कहा है इन एन एक्सपेरिमेंट देयर इज ऑलवेज कंट्रोल ग्रुप। द कंट्रोल ग्रुप में शोन एन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी of 5 years, while the group taking the new drug might have a life expectancy of 6 years। जो ड्रग वो दे रहे हैं या देने की कोशिश कर रहे हैं उसके बाद जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसे वो कह रहे हैं कि 6 ईयर हो जाती है। अगर उससे यूज़ नहीं कर रहे तो उसके साथ उसके बगैर विदाउट दिस ड्रग लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे पास 5 ईयर है। मीन्स 1 ईयर का इंक्रीज़ होती है इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस ड्रग को यूज़ करने से। अब वो क्या कह रहा है, इट वुड सीम दैट द ड्रग माइट वर्क। अब वो कह रहा है कि हो सकता है कि ये ड्रग जो कैंसर के लिए हम लोग चूज़ कर रहे हैं वो उस पर वर्क करे और 1 ईयर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पेशेंट्स की वो इंक्रीज़ कर दे। बट इट कुड बी ड्यू टू कोइंसाइडेंस। ये इस वजह से होगा कि उनकी जो कोइंसाइडेंस होगी उस बेस पे होगा। टू टेस्ट दिस रिसर्चर वुड यूज अ स्टूडेंट टी टेस्ट टू फाइंड आउट इफ द रिजल्ट्स आर रिपीटेबल फॉर एन इंटायर पॉपुलेशन। अब वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग टी टेस्ट यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। जो हम लोगों ने ड्रग इंट्रोड्यूस की है कैंसर के लिए उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे क्या वो वाकई वर्क कर रही है और क्या वो वाकई वर्क नहीं कर रही। इन दोनों चीज़ों का कंपेयर हम लोग करेंगे और किन टाइप के पेशेंट्स पे ये ड्रग इफेक्टिव है और किन टाइप के पेशेंट्स पे ये
उनको हार्मफुल कर रही है। तो इन चीज़ों को हम लोग, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे हम लोगों के पास उस चीज़ को देखने के लिए और समझने के लिए। लेकिन जो हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट है, हम लोग चेक कर रहे हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ होती है या नहीं होती। अगर हो जाती है तो ये इफ़ेक्टिव है, और जब ये इफ़ेक्टिव है तो ये किस टाइप के पेशेंट्स पे मोर इफ़ेक्टिव होगी हमारे लिए। तो हम लोग उन चीज़ों को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो कंपेयर हम इसको सिर्फ लाइफ वाइज लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टी टेस्ट यूज़ करेंगे, बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। फर्दर इसकी जो प्रोसीजर है टी टेस्ट का, वो हम लोग देख रहे हैं। ये सेम ऐसी ही प्रोसीजर है जो हमने जी टेस्ट में किया था, बट इसमें जो हमारे पास कंडीशन है वो अननाउन की आ जाती है। वेरिएंस जो है, सिग्मा जो है, सिग्मा स्क्वायर कह लें या स्टैंडर्ड डेविएशन कह लें, वो हमारे पास अननाउन होता है। और जो सैम्पल साइज़ होता है वो हमारे पास लेस देन 30 होता है। जो एक कंसेप्चुअल हम लोग अपना रखते हैं वो यही रखते हैं कि हाँ, हमारे पास जो सैम्पल साइज़ जो है वो लेस देन 30 हो जाए तो हम लोग टेस्ट टी टेस्ट यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम लोग जी टेस्ट यूज़ करते हैं। स्टेट में बेसिकली हमारे पास जी, टी, एफ, काई इस टाइप के टेस्ट इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग द पॉपुलेशन मीन्स के बारे में और वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन के बारे में, नाउन और अननाउन के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ हम लोग सी और टी टेस्ट यूज़ करते हैं। सी टेस्ट हम लोग वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हमारे पास ग्रेटर देन 30 होगा सैम्पल साइज, और सिग्मा जो है वो हमारे पास नाउन होगा। और जहाँ हमारे पास सिग्मा अननाउन हो जाएगा वहाँ हम लोग टी टेस्ट अप्लाई करेंगे, और उसके साथ साथ हमारे पास जो सैम्पल साइज़ है वो भी स्मॉल हो जाएगा। इसकी सारी प्रोसीजर टेस्टिंग के जो स्टेप्स हैं वो हमारे पास सेम वैसे ही हैं जो हमारे पास जी टेस्ट में है। यहाँ पर मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ। सपोज x1, x2, xn be a small random sample of size n from a normal population with mean mu and noun and sorry यहाँ पे आएगा unknown variance sigma square। आप इसे ये करेक्ट कर लीजिएगा। नोट्स आपको जो प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें करेक्शन हुई भी होगी इसकी। लेट एक्स बार डिनोटेड द सैम्पल मीन एंड द एस स्क्वायर बी अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। और ये इसकी प्रोसीजर में हमारे पास सबसे पहला स्टेप है नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। ये सेम वैसे ही है जो हमारे पास सी टेस्ट में है। सी और टी के स्टेप्स सेम हैं, लेकिन जो इनके फार्मूलाज हैं वो हमारे पास चेंज है। बस यही डिफरेंस है इसमें, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सेकेंड स्टेप हमारे पास वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का अल्फ़ा की वैल्यू गिवन होगी। अगर नहीं भी गिवन होगी तो हम लोग यूजुअली 0.05 रखते हैं। और इसके बाद हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक मीन्स टी का जो हमारे पास फार्मूला है वो है सेम जी के फार्मूले की तरह है। जी में हम लोग सिग्मा स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ हम लोग एस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्रिटिकल रीजन के भी वही स्टेप्स हैं, बट यहाँ पे जो टी जो हम लोगों के पास टेबुलेटेड आएगा उसमें हमारे पास ये थोड़ी एन जो हमारे पास है उसके साथ हम लोग माइनस कर रहे हैं। ये बेसिकली हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। n-1 जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम में आता है। इसकी भी डेफिनेशन आप लोगों को फर्दर प्रोवाइड कर दी जाएगी नोट्स में, या जब हम लोग इसको मज़ीद टेस्टिंग के साथ देखेंगे तो उसमें आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन भी। लेकिन ये जो क्रिटिकल रीजन और टेस्टिंग नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हैं, इनको आप लोगों ने अपने माइंड में मस्ट रखना है, क्योंकि इन्हीं की बेस पे हमारे ओवरऑल न्यूमेरिकल्स परफॉर्म होंगे सी और टी के। लेकिन जी के लिए सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल रीजन की चेंज है और टी के लिए सिचुएशन चेंज है। और इसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप में इंक्लूड हो जाता है रिज़ल्ट। वही सेम प्रोसीजर है। अगर हमारा जो रिज़ल्ट इस क्रिटिकल रीजन को सेटिस्फाई करेगा, मींस ट्रू हो जाएगा, तो हम लोग रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को, और अगर नहीं होगा तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे एच नॉट को। यहाँ हमारे पास टी से रेलिवेंट क्वेश्चन है, टी टेस्ट से रेलिवेंट क्वेश्चन है। अब इसमें देखें हमारे पास वो क्या बात कर रहे हैं। 10% आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन एंड हाइट्स आर फाउंड बी इन इंचज़। इनकी जो हाइट्स हैं वो इंचज़ में पाई गई हैं, और जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल चूज़ किया गया है वो 10% या 10 इंडिविजुअल्स चूज़ किए गए हैं। In the light of this data, the mean
हाइट इन पॉपुलेशन इज 66 इंचेस। अब जो मीन हाइट है वो पॉपुलेशन की क्लियरली मेंशन कर दिया है। जो मीन हाइट हमारे पास है वो 66 है, मीन्स हमारे पास जो न्यू है वो 66 है। और ये तो हमारे पास बाकी जो 10% चूज़ किए गए हैं इनकी जो हाइट दी गई है इंचेस में, ये मीन्स पॉपुलेशन में से सैंपल लिया गया है और उसे हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारे पास नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, उसमें हम लोगों ने क्या कहा है, एच नॉट न्यू इज इक्वल टू 66 और एच वन न्यू डेट इज नॉट इक्वल टू 66। ठीक है यहाँ तक। और इस क्वेश्चन में मजीद कुछ नहीं दिया होगा, सिर्फ हमारे पास 10 इंडिविजुअल्स की हाइट दी गई है और उसके बाद मीन पॉपुलेशन का जो है वो दिया गया है। और इसमें हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो भी खुद चूज़ करना है। क्रिटिकल रीजन के लिए हमारे पास स्टेप्स हैं, उसे हम लोग फॉलो करेंगे। थर्ड स्टेप हमारे पास यहाँ पे आता है टेस्ट स्टेटिस्टिक का, टी डेट इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस और अंडर रूट एन। ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग अपनी कैलकुलेशन फाइंड आउट करेंगे। मीन्स क्रिटिकल जो वैल्यू आएगी वो हम लोग फाइंड करेंगे। इसे हम लोग कैलकुलेटेड वैल्यू भी कहते हैं बेसिकली ना, लेकिन जब हम लोग इसको कर्व में शो करते हैं तब हम लोग इसको क्रिटिकल वैल्यू के नाम से भी हम लोग इसे कह सकते हैं। यहाँ हमारे पास जो 10 इंडिविजुअल्स दिए गए थे उनकी हमने कॉलम फॉर्म में उनको जो एडजस्ट कर लिया है और इसके साथ हमने एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एस को फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर का होना हमारे पास ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ मेंशन नहीं की, लेकिन जो उनकी टोटल ऑब्जर्वेशंस आई हैं एक्स स्क्वायर की, उनको समअप करने के बाद समीशन एक्स स्क्वायर जो आया बेसिकली वो मैंने मेंशन कर दिया। यहाँ पे एक्स 10 इंडिविजुअल्स थे तो हर इंडिविजुअल का हम लोग सेपरेटली स्क्वायर फाइंड करके उसको समअप कर लेंगे तो हमारे पास ये दो कॉलम्स बन जाएंगे। अब हम लोग अपनी जो टेस्ट स्टेटिस्टिक में फार्मूला यूज़ हो रहा था उसकी तरफ मूव करते हैं। यहाँ हमारे पास एक्स बार डेट इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन मीन फाइंड किया सिंपली, और उसके बाद एस जो है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके लिए हमारे पास वैल्यू नहीं गिवन थी क्वेश्चन में। हमने कहा है कि अननोन जहाँ हम लोगों के पास वेरिएंस होगा या स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वहाँ हम टी टेस्ट यूज़ करेंगे। तो वेरिएंस फाइंड करने के लिए ये हमारे पास फार्मूला है एस का जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वेरिएंस कह लेंगे, वेरिएंस का ही हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा वो एक्स स्क्वायर समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय एन होल फार्मूला जो है पहले हम लोग सेपरेटली ये जो ब्रैकेट्स में है इन्हें सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको n-1 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों के पास वैल्यूज हमने फाइंड आउट की थी, समेशन एक्स भी फाइंड किया था और समेशन एक्स स्क्वायर भी फाइंड आउट किया था। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3.01 आ जाएगा। और टी में जब हम लोग इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, एस हमने फाइंड कर लिया है, एक्स बार हमारे पास है 67.8 माइनस 66 डिवाइडेड बाई 3.01 जो कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया वो आ गया, और 10 अंडर रूट हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं। इसको जब हमने सोल्व किया है तो हमारे पास ये इसका टी का आंसर आ गया है। अब इस आंसर को हम लोग क्रिटिकल रीजन में कंपेयर करेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू को और टेबुलेटेड वैल्यू को, और फिर हम लोग अपना रिजल्ट इसमें शो करेंगे या रिजल्ट हम अपना एक्सप्लेन। क्रिटिकल रीजन में हमारे पास जो है टू टेल है। बेसिकली ये टेस्ट हम लोगों का जो क्वेश्चन हम लोगों को गिवन था उसके अकॉर्डिंग ये टू टेल टेस्ट है। इसमें हम लोगों ने जो देखना है H1 जो हमारे पास यूज़ हो रहा है वो अनइक्वल वाला यूज़ हो रहा है। ये हम लोग पहले भी वहाँ H अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस जब हम लोगों ने बनाए थे तो हमारे पास ये चीज़ आई थी। अब उसके कॉरिस्पॉन्डिंग टी की वैल्यू मींस क्रिटिकल रीजन में जो टी की वैल्यू यूज़ होनी है ये आप लोगों को माइंड में रखना पड़ेगा, और जब आप ये चीज़ अपने माइंड में रखेंगे तो आप लोगों को न्यूमेरिकल परफॉर्म करने में इजी रहेगा।
इसमें हमने क्या करना है, टी मोड ग्रेटर देन टी अल्फ़ा बाई 2 इंटू n माइनस 1। अल्फ़ा की वैल्यू भी पता है आपको, टी मोड की जो वैल्यू हमने फाइंड किया वो 1.89 आई है, ग्रेटर देन टी अल्फ़ा क्या है 0.05 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 माइनस 1। 10 क्या है हमारे पास, n है, इसको 9 ये हो जाएगा हमारे पास। इसको मैं आप लोगों को टेबल बेसिकली होता है, उस टेबल में ये वैल्यूज़ गिवन होती हैं, उसमें ये कैसे चेक करते हैं वो भी आपको बता दूंगी, और जो ये वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन हो रही हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और जब हम इसे टेबल से फाइंड आउट किया है, ये वैल्यू टी 0.05 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 माइनस 1, ये हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू है। जब हमने इसे फाइंड आउट किया है वो हमारे पास आई है 2.262। अब ये आप देखें, क्या ये सिचुएशन जो हमारे पास गिवन है 1.98 मोड ग्रेटर देन 2.262, क्या ये सिचुएशन सेटिस्फाई कर रही है? जो हमारे पास वो कह रहा है कि ये 1.98 ग्रेटर है किससे, 2.262 से, नहीं कर रही, बिकॉज ये फॉल्स है। जब ये फॉल्स है तो हम लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट किसे करेंगे, एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे, और एच वन जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हम सिर्फ अपना जो एच है उसे एक एच को हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, वो हम लोग बेसिकली एच नॉट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, नल हाइपोथेसिस को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो हमें खुद ही वो पता लग जाता है जो अल्टरनेटिव है वो एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजल्ट।